सम्राट ने जब स्वर्ग की पूजा के अवसर पर एक प्याला शराब पिया तो अनजाने में जहर से उसकी मौत हो गई। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि वो 50 साल बाद किसी और के शरीर में पुनर्जन्म ले चुका है, वो भी एक रंगीला बदनाम राजकुमार के रूप में, जिसे उत्तर सीमा पर संधि विवाह के लिए भेजा जाने वाला था। ये बात सुनकर वो बुरी तरह घबरा गया, कपड़े भी ठीक से नहीं पहने और तुरंत भाग निकला। छिपते छिपते वो एक कमरे में जा घुसा और वहाँ उसे अपने ही नाम की आत्मा फलक यानी श्रद्धांजलि पट्टिका दिखाई दी। वो दंग रह गया। अचानक कमरे के बाहर किसी के आने की आहट हुई तो वो जल्दी से मेज के नीचे छिप गया और वहीं उसे एक सोने की पट्टी यानी स्वर्ण पत्र मिली, जो उसने अपने जीवन काल में गुप्त रूप से छिपाई थी। ये कोई साधारण वस्तु नहीं थी। इसी बीच अब का जिनवांग यानी वही उसका पुराना बेटा ली जिंगटिंग रोते हुए वहाँ आया था। राज्य भीतर और बाहर दोनों ओर संकट में था और वो इस स्वर्ण पत्र को खोजने आया था ताकि राजमहल से देशद्रोहियों का सफाया कर सके। लेकिन ये स्वर्ण पत्र तो अब इस युवक यानी पुनर्जन्मे सम्राट के हाथ में था। जब सैनिकों ने उसे देखा तो उसे चोर समझकर पकड़कर उसके हाथ से वस्तु छीन ली। तभी युवक ने अचानक लिंगशी एक अंगुल और चिंगलोंग प्रहार जैसी दो गुप्त विधाएं चला दी, जो केवल स्वर्गीय सम्राट को ही आती थी। ये देखकर जिनवांग स्तब्ध रह गया। उसने तुरंत पूछ लिया, तुमने ये खोई हुई विद्या कहाँ से सीखी? युवक ने कुछ शब्द कहे जो केवल पुराने सम्राट को ही ज्ञात हो सकते थे। जिनवांग वहीं घुटनों के बल गिर पड़ा, क्योंकि उसे विश्वास हो गया कि वही उसके पिता पुनर्जन्मे सम्राट हैं। वो उनसे गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा कि वो देश को बचाएं और सम्राट भी यही चाहते थे। उन्होंने स्वर्ण पत्र उठाया और उस पतित राजवंश को सुधारने का प्रण लिया। कुछ ही समय बाद वो दरबार में पहुंचे। संयोग से उसी दिन सीमांत से बर्बर दूत आया था, जो 30 लाख सैनिकों की धमकी देकर राजा से अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करवाना चाहता था। सम्राट अब युवक के रूप में क्रोधित हो उठे। ये दाकियान साम्राज्य का अपमान है, ये कभी नहीं होगा, उन्होंने कहा। परंतु दरबार के मंत्री सभी कायर थे, किसी ने उनका साथ नहीं दिया। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री खुद बगावत की तैयारी में था। तभी वो विदेशी दूत सम्राट की हत्या करने की कोशिश करता है। युवक ने तुरंत आगे बढ़कर उसके लिए बने निशाने के तीर को रोक लिया। घायल होते हुए भी उसने अपना भाला घुमाया और शत्रु पर फेंक दिया। भले ही वो स्वयं मरणासन्न हो गया, पर दुश्मन को भी साथ लेकर गिरा।